Yeah.
नाथ बाली और मैं तो प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली ऐसा नहीं है। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि मैं कह नहीं सकता। परंतु प्रभु, कि मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों में रहता है सदा तनाव। ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना। प्रभु, एक दिवस की बात है कि हम और हमारा भाई बाली दोनों दरबार में बैठकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे। अचानक बाहर से आवाज आई कि बाली, यदि तेरी भुजाओं में बल है तो आकर मुझसे संग्राम कर। मेरा भाता बाली बहुत ही बलशाली है, इसलिए उससे यह सुना नहीं गया और वो अपनी गदा लेकर संग्राम के लिए चल पड़ा। छोटा भाई होने के नाते मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। जब वो बाहर गया तो राक्षस गदा लेकर भागने लगा। मेरा भ्राता बाली उसका पीछा कर लिया और वो राक्षस भागते भागते एक गुफा में जाकर प्रवेश कर गया। उसके पीछे मेरा भ्राता बाली भी उस गुफा में प्रवेश कर गया। जब मैं गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वहीं पर रुक गया और इंतजार करने लगा कि इनका दोनों में से युद्ध कब समाप्त होगा और ये कब गुफा से बाहर आएंगे। एक दिन अचानक मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने देखा कि गुफा के मुख्य द्वार से श्वेत रक्त की धार बहती हुई आ रही है। मुझे मालूम पड़ गया कि उस राक्षस के द्वारा मेरा भ्राता बाली मारा गया, क्योंकि मेरे भ्राता बाली का रक्त सफेद था। इसलिए मैंने एक शिला उठाई और उठाकर उस गुफा के द्वार में रखकर वापस चला आया। पंपापुर वासियों ने मुझे भ्राता की जगह पर राज करने को कहा और मैं कुशल पूर्वक पंपापुर का राज चलाने लगा। एक दिन अचानक मैंने देखा कि मेरा भ्राता बाली गदा लिए हुए अति क्रोधा आतुर में आकर मेरे पास आया और सिंहासन से मुझे पकड़कर घसीट लिया प्रभु, और मुझे इतना मारा, मारकर मुझे से वहां से निष्कासित कर दिया। प्रभु, इस ऋष्य मुख में रहने का मेरा ये कारण है कि वो श्राप बस यहाँ नहीं आ सकता है। बाली एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागति गए न उबर हे प्राण। हे सखा सुग्रीव जी, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, मुझको दंड तोलती है। मालूम तो या मुझको होता है उस बाली के सर मृत्यु डोलती है। हे सखा सुग्रीव जी, मैं बाली को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। कहा से मेरा भ्राता बाली कोई साधारण पुरुष नहीं है। उसे मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि जो भी वीर उसके सम्मुख लड़ने के लिए जाएगा उसका आधा बल खिंचकर उसके पास चला जाएगा। इसलिए प्रभु, इन 7 तार के वृक्षों को जो एक ही बाण से ढाएगा तक्षक में ये कह रखा है वो विजय बाल पर पाएगा। रघुनाथ जय श्री राम। प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा भ्राता बाली आपके हाथों अवश्य मारा जाएगा। सखा सुग्रीव जी, परंतु मैं बाली के सामने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त
प्रभु, परंतु प्रतिज्ञा तो आपने की है और लड़ने के लिए आप मुझे भेज रहे हैं। सुग्रीव संग मैं आपके साथ चलूंगा, परंतु मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। ठीक है प्रभु, अब आपके कहने पर मैं भ्राता बाली से संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। तब रघुपति कहाँ छुप कर बैठा है? आकर मुझसे संग्राम कर। तेरा भ्राता सुग्रीव तुझे संग्राम के लिए ललकार रहा है। आकर मेरे साथ युद्ध कर बाली। कहीं चरण नारी समझावा। तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो।
युद्ध भूमि में मैं जाऊंगा। सुने सुने पति जी नहीं मिले को जाओ पिया, मेरा दिल बहुत ही धड़कता है। वो जाने कौन सा कारण है जो माया अन्न फरकता है। हर दिल में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में आया जाता है। मैं रोके पड़ी कलेजे को, वो मुख से आया जाता है। तारा, तुम्हारे द्वारा ये क्या कहा जा रहा है? जो छीना जाओ और स्त्रियों में बैठ, स्त्री कहो मैं। तारा, तुम व्यर्थ ही विलाप कर रही हो। तुम एक वीर पत्नी हो और तुम्हें रुदन और कंदरा शोभा नहीं देता है। तारा, तुम धैर्य धरो। तुम्हारे द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सुग्रीव जिनसे मिल गया है वो स्वयं नारायण है। तो तुम्हें भली भांति मालूम है, जब तक ये कंठमाला हमारे कंठ में विराजमान है, बेरा चित्र की दी हुई है, तो जब तक विराजमान है तब तक इस संसार में हमारा कोई अहित नहीं कर सकता है। और हमारे वरदान के विषय में तुम्हें भली भांति मालूम है। यदि स्वयं हमारे सम्मुख नारायण भी लड़ने के लिए आएंगे तो उनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। तारा, तुम ना हो तुझको प्राप्त, अरे रण में ऐसे 100 सुग्रीव हो तो उनको भी करूं समाप्त। प्रस्थान करता हो, चिंता न करो, कुछ देर बाद पुनः हमारा आगमन होगा। कहाँ चिपक कर बैठ गया है? आओ, आकर मेरे साथ अरे सुग्रीव ही जानी। मैं दुआ कर नहीं बैठा हूँ, बल्कि आश्चर्यचकित हूँ कि आज तुझ जैसे गीदड़ में इतना सामर्थ्य कहां से आ गया, जो सोमा बाल से लड़ने हो तो बाल को ललकारने के लिए चला आया है। सुग्रीव, बोल, इतना सामर्थ्य तुझमें कैसे? मैंने तुझे इतना मार कर पंपापुर से निष्कासित कर दिया था, परंतु आज पुनः युद्ध हेतु तेरी इतनी मजाल कि तुम बाली को ललकार रहा है। अरे हाँ, मैं तुझे संग्राम के लिए ललकार रहा हूँ। अरे तेरे कर्तव्य बादल को, तेरे कर्तव्य बादल को हवा बनकर उड़ा दूंगा। ये जमीन तपने न पाए, ताप सूरज को मिटा दूंगा। बिठाकर इस गदा की लोक में तुझको कई चक्कर घुमा दूंगा। बहादुर कैसे होते हैं पाली, तुझको अभी दिखला दूंगा। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तेल तुम हो जाए। अरे तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से जा टकराए, शंकर भी अगर मदद करे, अरे शंकर भी अगर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है, रण में तुझको संघारूंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। साहस धीरज और स्वाभिमान, साहस धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। अरे मैं सागर हो, मैं सागर हो, बढ़ा तो काल रूप उमड़ाएगा। मैं वो ज्वालामुखी हूँ, छूता तो
ये संपूर्ण जगह जल जाएगा। प्रलय तो वो पहे अंधड़ कि भाषा त्राहि जग बोली, धरती क्या महा त्रिलोक नैया की तरह डोली। अरे प्रलय का कांड वो होगा, ये देवता कांप जाएंगे, जगत शिवलिंगमय होगा अगर हम जय न पाएंगे। अरे तुझको इस तरह से सुग्रीव, तुझको इस तरह से अभी ऊपर उछालूंगा और करा उसी वसुधा पर, अरे उसी वसुंधरा पर मार डालूंगा। प्रलय का वो पहे अंधड़ कि भैसे त्राहि जग बोले, धरती क्या महात्रिलोक नैया की तरह डोले। अरे प्रलय का कांड वो होगा, ये देवता कांप जाएंगे, जगत शिवलिंगमय होगा अगर हम जय न पाएंगे। अरे सुग्रीव, तुझको एक अवसर प्रदान करता हो, एक अवसर प्रदान करता हो, भाग जा, तेरे प्राण तुझको ठीक में प्रदान कर दूंगा। सुग्रीव, यदि भागा नहीं छोड़कर, ये युद्ध का मैदान तो देना पड़ेगा तुमको अपने प्राणों का दान। तैयार हो जा। तैयार ही हूं। धीरे उभय बाली अति तरजा, मुस्तिका मार महाधुन गरजा। परेशान मत हो, मैं तुझको निहत्था नहीं मारूंगा, मैं भी तुझे अवसर देता हूं। अब हमारा और तुम्हारा मल्लयुद्ध होगा। मैं तुझसे पीछे नहीं हटने वाला। आओ, तैयार हो जा भाई। तैयार हो जा। धीरे उभय बाली और तरजा, मुस्तिका मार महाधुन गरजा। मुस्तिका मार महाधुन गरजा। तब सुग्रीव विकल हो भारा, मुझ प्रहार वज्र समलाना। तब सुग्रीव विकल होई भारा, मुझ प्रहार वज्र समलाना। मुझ प्रहार वज्र समलाना। मैंने कहा रघुवीर के पाला, बंधु न होए मोर यह टाला। प्रभु, पहले ने मुझको बहुत मारा प्रभु, बहुत मारा। आपने तो कहा था कि सुग्रीव जाओ, तुम उसके साथ संग्राम करो और मैं उसे पार से मार दूंगा। परंतु प्रभु, वो मुझे मारता रहा, आप खड़े खड़े ताकते ही रहे कि हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोड़ लिया मैंने कि है काल समान काल भाता, बल उसका तोल लिया मैंने।
मेरा प्रभु चल भी नहीं सकता। गुरुजी, तुम दोनों भाई एक रूप के थे और मैं ध्रुवा पर बाण चलाता था और तुम दोनों का एक रूप देख देख कर मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। अच्छा या हार पहन जाओ, अच्छा या हार पहन जाओ, मुझको भी पहचान रहे और कांच तुम्हारे पास रहे। मेरी का दुश्मन के माला अब वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं पुनः बाली के सम्मुख जाकर संग्राम करूं। जय श्री राम। प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? आपके छूते ही मेरे शरीर से सारा कष्ट दूर हो गया। प्रभु, अब मैं पुनः भ्राता बाली से संग्राम करने के लिए अवश्य जाऊंगा। पुनः संग्राम के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज तेरा अंतिम दिवस है। तो आज अपने भ्राता सुग्रीव के हाथों अवश्य मारा जाएगा। अरे सुग्रीव, निर्लज्जा, तुझे लज्जा नहीं आती? मैंने तुझको एक अवसर प्रदान किया कि अपने प्राण बचाकर भाग जा, परंतु तू स्वयं ही निश्चय कर चुका है काल के काल में समाहित होने का। तू स्वयं ही निश्चय कर चुका है अपनी मृत्यु का, इसलिए अब कोई अवसर नहीं होगा। तेरी मृत्यु अब बाली के द्वारा अवश्य ही हो जाएगी। और मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अवश्य। ये हार पहन कर आया है? ये विजय हार है। सुग्रीव, ये विजय हार नहीं है, ये विजय हार नहीं है, ये वो हार है जिस समय बकरे की बलि दी जाती है और उसको हार पहनाया जाता है। ये वही हार है सुग्रीव, और ये हार पहनकर हमारे सम्मुख आ गया है। तो इसलिए अब तैयार हो जा, निश्चय तूने कर ही लिया है कि तेरी मृत्यु बाल के द्वारा होगी। तो मैं भी अब मजबूर हूं मारने के लिए, तैयार हो जा। क्या सुन रहा हूँ कि मेरे गले में ये जो पुष्प का हार पड़ा हुआ है, ये बलि का हार है। कदाप नहीं बलि, ये विजय हार है। विजय, क्योंकि आज तेरा भ्राता सुग्रीव तुझ पर विजय श्री प्राप्त करेगा, इसलिए ये विजय हार पहले से ही गले में डाल कर आया। बाली के द्वारा ही तेरी बलि दी जाएगी। सुग्रीव, और भ्राता नाम को कलंकित मत कर। बार बार भ्राता बाली बोल रहा है। अगर भ्राता होता तो हमारे साथ युद्ध करने के लिए नहीं आता। तैयार हो जा, अत्यधिक प्रताप शोभा नहीं देता है। तैयार हो जा। पहचान है उनके अस्त्र शस्त्र और उनका बाहुबल, उनका पराक्रम ही योद्धा की पहचान होता है। तैयार हो जा सुग्रीव। क्या कहा भ्राता बाली? अगर भ्राता होता तो मेरे सम्मुख संग्राम के लिए कदापि नहीं आता। उस समय आकर बाली, जिस समय मैं पंपापुर के राज सिंहासन पर विराजमान था और तू आकर मुझे घसीट घसीट कर इस तरह से मारकर पंपापुर राज से निष्कासित किया था, वो समय याद कर। क्या ये मैं उस समय तेरा भ्राता नहीं था? आज तू मुझे भ्राता का वो दे रहा है? कदाप नहीं पाली, कदाप नहीं। मूर्ख सुग्रीव, तेरे द्वारा
ऐसा सत्य हो गया था कि मुझे तुझको मारकर पंपापुर से निष्कासित करना पड़ा, क्योंकि एक भाई का कर्तव्य होता है, वह चाहे जिस स्थिति में हो, जब तक वह जीवित है अपने बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और तूने क्या किया? मैं जिस गुफा में उस राक्षस से युद्ध कर रहा था, गुफा के मुख्य द्वार पर एक विशाल पाषाण की शिला लगा दिया और वहां से भागकर राजा बनकर बैठ गया। क्या किया था? शायद तुझे ये याद नहीं है, या तुझे याद नहीं है, जब मैंने अपने नेत्रों से देखा कि गुफा के मुख्य द्वार से सफेद रक्त की धार बहती हुई आ रही है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे भ्राता बाली का रक्त सफेद है। तो मुझे ये शंका हुई कि कहीं उस राक्षस के हाथों मेरे भ्राता बाली को मृत्यु दंड तो नहीं प्राप्त हुआ है। यही सोचकर मैंने उस गुफा का द्वार बंद कर दिया था। अरे सुग्रीव, तू इतना बड़ा ज्ञानी है कि स्वयं ही निश्चय कर लिया कि हमारे भ्राता बाली का वध हो गया है। तू इतना बड़ा ज्ञानी निकला, तैयार हो जा। अब बीती बातों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। जब रण में, जब युद्धभूमि में हम दोनों आमने सामने आ ही गए हैं, तो प्रलाप व्यर्थ है। तैयार हो जा, तैयार हो जा। आज निश्चय हो ही जाएगा। अवश्य होगा। वीर है, यदि तुझमें बाहुबल और पराक्रम है तो अपने हाथों से हमारा वध कर देना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अवश्य अवश्य भाई, अवश्य। इस बाली को किसने मारा है? छत्री का धनुआ उठता है, निष्कार्य काम के लिए नहीं। खलदल जब तक संघारू ना, आराम राम के लिए नहीं। होकर सुगंध के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। पेड़ की ओट से छिपकर इस बाली को तुमने मारा है। धर्म है तू अवतारे, सचमुच मेरा भाग्य बढ़ा, घर बैठे जगवंदन आए। हाँ, भाई के कारण ही हमने समदर्शी के दर्शन पाए। बैरी का छल से वध करना है शूरवीर का कर्म नहीं। छिपकर मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का धर्म नहीं। अरे प्रभु, मैंने तो सुना है आपका अवतार धर्म के हेतु हुआ है, परंतु आपने किस धर्म का पालन किया है? छिपकर एक योद्धा के ऊपर बाण का संधान कर दिया है। अगर अभी ये बाण निकल जाए ना, तो राम इसी समय में तुम्हारा वध कर दूं। तुम्हारे द्वारा किस धर्म का पालन हुआ है? उसके शरीर का आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट हो, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी विचार से पेड़ की आड़ से हमने मारा है। प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाल शत्रु
ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहिमा। अनुज का बच्चा खो गया है जिसका नाम कृष्णा है। उसके पिता का नाम अमरजीत है। वो इस मंच के पास खड़ा है। अगर किसी को वो हो तो इस मंच पे आके सूचित कर देंगे। लड़के का नाम कृष्णा है, उम्र 5 वर्ष है, पिता का नाम अमरजीत है। यही खड़े हैं। कहीं कृपया किसी को मिले तो इस मंच पे पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय नाथ महिमारा, मैं आपका शत्रु हो गया और सुग्रीव आपका मित्र हो गया। आपने एक पक्ष को सुना और दंड दे दिया। आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। आपको हमसे भी तो पूछना चाहिए कि बाली तेरे द्वारा क्या पाप हुआ, परंतु आपने पूछा नहीं और एक पक्ष को सुनकर मुझे दंड दे दिया। अनुज बधू भगरी सुतनारी, सुन सत कन्या समझ चारी। इन्हीं कुदिष्ट बिरो कहीं जोई, ताके ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू भगनी सुतनारी, ही बाली छोटे भाई की पत्नी व छोटे भाई की बहू को जो कुदृष्टि से देखता है वो बदयोग्य दुर्योग्य। तूने अपने भाई की पत्नी को अपने घर डाल रखा था, इस कारण मेरा बाण चढ़ा और तेरा वध कर डाला। फिर सुग्रीव मेरा मित्र हुआ, क्या तूने बात नहीं सुनी। हरते हैं मित्र मित्र का कष्ट, क्या नित्य वाक्य क्या नहीं सुना। जो मेरी पिछड़ी सीता को मुझसे कर प्रण करे मिलाने का, तो मैं कुछ ना यत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। आप राम च परित्राणा, शोक संताप भेज जब, जो आज्ञा भंगन नरेंद्राणाम विप्रस समान खंडनम। पृथक सैया स्त्री नाम अथस्य वध उच्चते। छोटे भाई की पत्नी व उसकी बहू को जो कुदृष्टि से देखता है वो बदयोग्य दुराचारी है। तुम्हें तो यत से अभिमाना, नारी सिखावन कहे से नकारा। प्रभु, मैंने कभी भी उसको कुदृष्टि से नहीं देखा है। मैंने हमेशा ही उसे अपनी पुत्र वधू की तरह समझा। प्रभु, इस सुग्रीव का तो स्वयं का ठिकाना नहीं है। वन वन पर्वत पहाड़ों में विचरता फिरता है और ऐसे में अपनी पत्नी को कहाँ रखता। अगर ये अपनी पत्नी भी साथ रखता तो आपकी स्थिति होती। जैसे आप वन वन में अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, वैसे ही सुग्रीव भी खोजता। प्रभु, सुग्रीव मित्र का मिलते ही तुमने तो कष्ट मिटाया है। उसके कारण पृथ्वी से वानर प्रतिबाल मिटाया है। खुद देखोगे प्रभु, खुद देखोगे कब तक सुग्रीव तुम्हें सीता से मिलवाता है। ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। और प्रभु, इस सुगंध से यह आशा जो सीता सुध का काम करे। इस गीदड़ में सामर्थ्य कहा, उस नाहर से संग्राम करे। हाँ, पहले यदि मिलते तो अवश्य दिखला देता। अरे पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो सीए चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अच्छा बीती जो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। इस सुकंठ के भाग्य जगे ये बाली सदा को सोता है। ही बाली अचल करो करना है तो इतना है। अब इतने बातें होने से मैं समझ गया तो कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाल, जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, मैं तुझको क्या वर दूं। यदि मरना नहीं चाहता है तो तुझको अचल अमर कर दूं। जन्म जन्म जतन कराही,
उसे कहा कि अगर प्रथम में मिलते तो मैं सीता का पता अवश्य बता देता। तो आप कह रहे हैं कि तुझको अचल व अमर कर दो। प्रभु आप बहुत स्वार्थी, लेकिन कहा गया है जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतर युग युगांतर तक ऋषि और मुनि तपस्या किया करते हैं, लेकिन अंत समय उनके मुख में राम ऐसा नाम कदापि नहीं आता। परंतु आप तो हमारे समक्ष हैं। ऐसा समय, ऐसा अवसर, ऐसा काल संपूर्ण जीवन काल में नहीं आएगा। प्रभु मैं आपके परम धाम को जाना चाहता हूँ। ठीक है बाली, तुम मेरे परम धाम को जाओ। राम पाल निज धाम पठावा। एक हमारा पुत्र अंगद है, पुत्र अंगद, पुत्र मुझे सुग्रीव में जरा भी भरोसा नहीं। इसने अपने भ्राता को मरवा दिया, तो भला ये सिंहासन के लोग में तुम्हें भी मरवा सकता है। प्रभु आप आज से इसको अपने शरण में रखिए, इसका हाथ अपने हाथों में लीजिए और इसके जीवन की, इसके आगे के समय की जिम्मेदारी आपकी। मैं अब इस वसुंधरा से, इस लोक से प्रस्थान करता हूँ। मुझे प्रदान कर दे। तथास्तु। हे बात, हे सखा सुग्रीव जी, आप अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दीजिए। हाँ, इसके बाद राजा बनाता हूँ। राज दीन सुग्रीव कहा, अहे रथ काज बड़ा।
देखिए, अगर किसी को पुरस्कार या इनाम देना हो तो जो हार मैं तुमको यहाँ का युवराज बनाता हूँ। राजधीर सुग्रीव कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण कहाँ जान की हुई है ऐसी विशाल कुमार गोड़ा का कोई बालक है वो वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा भागा हूँ ही भाई, नई सुधी सिया की पाई है। कभी पद पर मुझे भरोसा था, वो भी तो मुझसे दूर हुआ। हाँ ध्यान दे श्रीमान लक्ष्मण, कभी पद पर मुझे भरोसा था, वो भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की प्रबल तरंगों में सब
को, उस धन वाले मत वाले को शीघ्र बांध कर लाऊंगा। जो झूठा बना है उसका कर डालूंगा, जो झूठा राजा बना है उसका कर्म उठा दूंगा। हे भैया लक्ष्मण, तुम सका सुग्रीव के पास जाओ और नीति सिखावन प्रदान करके आओ और उन्हें हमारे पास लेके आओ। हाँ जी, उस पंपापुर को एक ही बार में चलाकर राख कर देता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हें ये नहीं करना है। तुम सखा सुग्रीव जी के पास जाओ और उन्हें भय दिखला के मेरे पास लेके आओ। कहाँ है हनुमान? ओए, कहाँ है तुम? महाराज सुग्रीव और महाप्रभु के कार्य को भूल गए, चलकर उनको याद दिलाना चाहिए। यहाँ पर